नमस्कार, मेरा नाम है शिवम झा और आप देख रहे हैं सत्यवार्ता न्यूज। सत्यवार्ता न्यूज की टीम आपके लिए एक नया शो लेके आई है जिसका नाम है आपकी सोच। आज हमारे स्टूडियो में जो हमारे गेस्ट हैं उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत तो नहीं है, पर फिर भी एज अ फॉर्मेलिटी मुझे बताना पड़ेगा। महिला जागृति सेवा संस्था के सलाहकार श्री महेंद्र तिवारी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल के स्टूडियो में। सर, जैसा कि हमारा जो शो है इसमें हम जो भी हमारे जो गेस्ट आते हैं उनसे हम क्वेश्चंस करते हैं शहर के विकास को लेकर, टोरेंट पावर की लेकर उनके जो सोच है वो पूछते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है टोरेंट पावर का है। सर, सबसे पहले तो जो टोरेंट पावर है जो शहर और ग्रामीण में बिजली सप्लाई करती है, इसको लेकर आपकी सोच क्या है? टोरेंट पावर है आज 5-6 महीने से लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन के हिसाब से पब्लिक को बहुत तकलीफ है और पब्लिक तकलीफ से हम लोग जो जैसा समाज सेवक वाले हैं या नगर सेवक या XYZ कोई भी भिवंडी में जो थोड़ा पद पे है या वैसे हैं तो वो लोग भी प्रांत ऑफिस में हम लोग जाके लेटर दिए, यहाँ तक मुख्यमंत्री जी को भी लेटर दिए हैं, लेकिन आज तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। और हमारी सोच यही है कि अगर 3 महीने का बिल माफ़ हो जाता है तो गरीब जिंदा हो जाएंगे। आज जो अलग प्रांत के आदमी हैं जो गांव गए हैं, गांव से आ रहे हैं, घर तो बंद है लेकिन पावर बिल उनका 5,000, 6,000, 10,000, 15,000, 20,000 ऐसा पावर बिल है। मेरे पास भी प्रूफ है कि नए गांव में कुछ रूम ऐसे हैं जो कि बंद होकर के भी 282 यूनिट चला हुआ है। प्रूफ है मेरे पास। वो 282 यूनिट मई का है। मई महीने में कोई भी उसमें भाड़ोतरी नहीं था, लेकिन उसका भी वैसे ही आया है। तो वो हिसाब से देखा जाए तो टोरंटो का बहुत जाती कर रहा है। सर, ये जो टोरंटो जास्ती कर रही है तो हर नगर सेवक, हर अगला आदमी, हर राजनीतिक पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि टोरंटो जास्ती कर रही है, पर उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। उसके निवारण के लिए आपकी सोच क्या है? उसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, उसकी निवारण सोच एक ही है, जब तक हम लोगों में एकता नहीं होएगी, हम लोग वहाँ जाएंगे नहीं, तब तक ये नहीं होएगा। आज मान लो मैं अकेला जाता हूँ, मेरे पास 10, 20, 50 लेडीज जाएंगी या जेंट्स जाएंगे, कोई भी जाएगा। टोरंटो वहाँ जाते हैं तो दूसरा आदमी हमारा पैर खींचता है। क्यों खींचता है वो जाने और टोरंटो जाने। लेकिन देखा जाए तो हमारे भिवंडी में नेतागिरी और ये सब बहुत ज़्यादा हो रही है और उसमें पब्लिक परेशान हो रही है। लूम लाइन है, इधर लूम की मेन अपना लूम की नगरी है, यहाँ कपड़े ही बनते हैं, दूसरा कोई धंधा है नहीं, बिजनेस है नहीं, यहाँ पे कोई भी बिजनेस नहीं है। अगर यहाँ के कारखाने नहीं चलेंगे तो कोई बिजनेस नहीं चलेगा, चाहे किराना दुकान हो, चाहे कपड़े दुकान हो, कोई भी XYZ नहीं चलेगा। क्योंकि करोड़पति से लेके गरीब तक जो भी है उनका बिजनेस एक खाली यही है, अपना लूम लाइन है। तो वो हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर हम एकजुट होकर के सब, चाहे अब हमारे नगर सेवक हैं, इसमें पार्टी ने देखे, कांग्रेस, BJP या RPI वगैरह कुछ भी मत देखो, हम आम पब्लिक है। आम पब्लिक की हैसियत से अगर सब लोग इकट्ठा होकर के, क्योंकि टोरंटो वाले के पास जाके कोई हमको फायदा नहीं है, हम टोरंटो वाले के पास जाएंगे तो वो उसके अंदर ताकत नहीं है, वो हमारा कुछ नहीं करेगा, ना तो माफ कर सकता है, क्योंकि हम लोग बहुत धरना प्रदर्शन कर चुके हैं बिल के लिए, इसके लिए, लेकिन आज तक वो सीधा बोलता है कि हमको ऊपर से ऑर्डर आएगा तो हम करेंगे। तो हमको ऊपर जाने की जरूरत है। अगर सब लोग इकट्ठा होते हैं भिवंडी में, चाहे सेठ हो, चाहे नगर सेवक हो, या आमदार, खासदार, कुछ कोई भी हो XYZ, अगर हम लोग सब लोग इकट्ठा होकर के अगर इसके विषय में 3 महीने के बिल माफ के विषय में अगर इकट्ठा होते हैं तो शायद है कि माफ हो जाएगा। और हम जो माननीय मुख्यमंत्री जी तक हम तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन हमारे आमदार, खासदार ये सब पहुंच सकते हैं। अगर ये लोग चाहें तो 3 महीने की भिवंडी की बिल माफ हो सकती है। फिर यार हम सोच रहे हैं कि हम आमदार, खासदार साहब से और हमारे जो नगर सेवक लोग हैं यहाँ से, नए गाँव गए नगर वगैरह से, सबसे बैठेंगे, मीटिंग करेंगे कि अगर भाई हो सकता है तो चलो अपना एक साथ निकलते हैं। जो कि हमारे पद्मा नगर के सेठ लोग तैयार हैं, लूम वाले, हम बात किए हैं, वो लोग तैयार हैं कि अगर आप बोलो तो हम लोग चलते हैं साथ में, टोरंटो वाले के खिलाफ चलते हैं। तो मैं बोला हूँ धरना प्रदर्शन नहीं करना है, प्रांत ऑफिस चलना है, वहाँ बैठेंगे, वहाँ उनको लेटर देंगे, पत्र व्यवहार करेंगे और वहाँ मांग करेंगे, बस इतना करके हट जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। अभी कुछ देर पहले हमारे साथ महिला जागृति सेवा संस्था के सलाहकार महेंद्र तिवारी ने अपनी सोच रखी।
अब हमारे साथ उसी संस्था की अध्यक्षा एवं आरपीआई भिवंडी पूर्व की महिला अध्यक्षा रमा अंकम मैडम। मैडम, अभी मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपके सलाहकार जी जो थे उन्होंने अपनी सोच रखी, उन्होंने कई मुद्दे रखे, उस पर मैं आपकी सोच जानना चाहूंगा। जैसे कि उन्होंने एक मुद्दा रखा कि हम भूख हड़ताल करेंगे और अपनी बात को आगे पहुंचाने के लिए जो प्रयत्न हो सके वो करेंगे। इस पे आपकी सोच क्या कहती है, आपकी सोच क्या है? जी, उनकी सोच थी, उन्होंने रखा है, उन्होंने जो भी सोचा होगा अच्छा ही सोचा होगा। तो उनकी सबकी अपनी अपनी सोच है। जैसे मेरी सोच है, जैसा मैं बताऊंगी। तो मेरी सोच ऐसा है कि टूर एंड पावर को लेके जितनी लेडीज है या पुरुष है जिनके कारखाना है, कोई भी हो, जब तक हम लोग एक साथ नहीं होते हैं, एकजुट नहीं होते हैं, उसके विषय में हम कुछ नहीं कर सकते। अब सब लोग बोलते हैं कि जो भी नेता आता है टूर एंड पावर के विषय में लड़ते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, उसके बाद में फिर कुछ नहीं होता, फिर चुपचाप बैठ जाते हैं। लेकिन चुपचाप बैठते क्यों? एक बार जाने से कोई अपनी सुनवाई नहीं होती है, वहाँ लगातार जाओ। अगर नगर सेवक नहीं जाता है लेकिन आम जनता तो उनके पास जा सकती है ना, इतना तो कर सकते हैं। लेकिन हम भी चुपचाप रहते हैं, वो भी चुपचाप रहते हैं। फिर बोलते हैं कि फिर हम लोग भी एक बार लेटर देने गए थे, तो फिर हमारी लेडीज बोली है मैडम सब लोग ऐसे ही करते हैं, जाते हैं फिर आते हैं, तो होगा क्या? होगा, क्योंकि हम एकता जब रहेंगे तब तो होगा। तो बोली कोशिश करते हैं, जब तक हमारी कोशिश रहेगी देखते हैं फिर आगे। फिर हम लोगों ने ऐसा सोचे थे कि रैली नहीं निकालेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, क्योंकि हमारे गायकवाड़ साहब बोले थे कि रैली निकालने से कुछ होने वाला नहीं है। बोले भूख हड़ताल पे हम लोग बैठेंगे, 1 दिन हो या 2 दिन हो 3 दिन हो, जब तक हमारी मांगे पूरे नहीं होते हैं तब तक हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। अरे किसी के प्रॉपर्टी थोड़ी हम लोग लिखवाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन खाली 3 महीने का पावर बिल ही जो है। आपने भूख हड़ताल की बात की, देखा जाए तो शहर में आज से पहले बहुत से राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने जो कार्य किया, उन्होंने आंदोलन किए, मोर्चे किए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। लेकिन जो आम पब्लिक थी, इनका भरोसा कहीं ना कहीं उठ गया है। आपकी सोच के हिसाब से आपको लगता है आपको जन समर्थन मिलेगा? मेरे को लगता है, मेरे सोच के तरफ से ऐसा लगता है कि जन समर्थन जरूर मिलेगा। क्यों? बाकी इतने सालों पहले किसी ने कुछ भी किया था, कुछ भी धरना किए थे, कुछ भी गाना प्रदर्शन किए थे, लेकिन सब लोग ऐसा करते थे, पैसा लेने के बाद में वो साइड हो जाते थे। लेकिन हमको पैसा नहीं चाहिए। क्यों? भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, इसीलिए आम जनता को हम पे भरोसा है कि मैडम हमारे लिए कुछ कर सकती है। आपकी जो संस्था है जो कहीं ना कहीं गरीबों के लिए काम करती है, और आपके संस्था के जो समर्थक हैं या फिर आपकी पार्टी के जो समर्थक है और पार्टी में जो सदस्य है, कहीं ना कहीं एक गरीब जो एक वर्ग है वहां से आते हैं, वहां से संबंध रखते हैं, उनके लिए उनके बिल के निवारण के लिए जो समस्या है उसके लिए आपने क्या सोचा है, वो मुद्दे की बात कीजिए। जी, मैंने उनके विषय में ऐसा सोचा है कि लॉकडाउन का जो 3 महीना था, उस 3 महीने का पावर बिल तो सरकार को तो माफ करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन में किसी के पास काम नहीं था करने के लिए और पैसे भी कम थे, क्योंकि अपना भिवंडी शहर में ये एक ही बचा है, लूम लाइन। जब लूम लाइन ही बंद था तो किसके पास पैसा होता? किसी के पास तो खाने के लिए कुछ था नहीं। तो जब खाने के पास नहीं था तो उनका पावर बिल कहाँ से भरेंगे? ये भी हमारा मुद्दा था। लोग जो है हमारे पास आके पूछने लगे कि मैडम अभी पावर बिल भरने का कि नहीं भरने का। तो हमने सीधा बोला कि पावर बिल नहीं भरने का। फिर हमने दादा से पूछा हमने कि दादा इसके विषय में हमको क्या करना है। तो दादा बोले हैं मैं पूरा सपोर्ट करूंगा, तो आपको जैसा आपकी सोच है वैसा आप लोग करो। तो हमारी सोच ऐसा है कि हम लोग भूख हड़ताल पे करेंगे, क्योंकि मेरी महिला मेरी सपोर्ट करने में है। आरपीआई में जो महिला हमने ऐड किया है वो 200 महिला है, और संस्था में जो लेडीज है वो 500 से 1000 लेडीज है। इतने लेडीज तो मैं समझती हूँ कि टूर एंड पावर को लेके इतनी लेडीज तो काफी रहेगी। जब तक हमारे मांगे पूरे नहीं होंगे हम इस भूख हड़ताल में डट के रहेंगे। आपने भूख हड़ताल का जिक्र किया, अभी फिलहाल लॉकडाउन है, तो आपकी आगे की जो रणनीति है भूख हड़ताल को लेके, इस पे आपकी जो सोच है वो व्यक्त कीजिए। जी, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है। भूख हड़ताल को लेके हम लोगों ने ऐसा सोचा है कि वहाँ जाएंगे प्रांत ऑफिस पे, सब सिस्टम के साथ में बैठेंगे। लेकिन इतना तो लेडीज को हम लोग वहाँ लेके नहीं जा पाएंगे, लेकिन इतना मैं मानती हूँ कि पीछे से हमारा सपोर्ट सब करेंगे, और वहाँ पे जो प्रांत ऑफिस में जैसा डिस्टेंस मेंटेन करना रहेगा हम लोग वहाँ करेंगे। धन्यवाद।
ये थे हमारे साथ महिला जागृति सेवा संस्था के अध्यक्षा, और इससे पहले आपने जो सलाहकार साहब थे उनकी भी क्या सोच थी उन्होंने आपने सुना। आज के लिए अब दीजिए इजाजत, कल हमारे साथ जो गेस्ट होंगे उनसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। सत्य वार्ता की ताजा खबरें सबसे पहले देखने के लिए नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, साथ ही लाइक एंड शेयर।